इस खबर के आने के बाद मेरा उनसे रब्ता हो गया है और तस्दीक भी हुई है चंद चीज़ों की। तफसील से बात हुई, बड़ी डिटेल से बात हुई और मैं एक एक करके आपके साथ कुछ और भी जो चीज़ें पता लगी हैं वो भी आपके साथ अब मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे जो इंपॉर्टेंट बात कही थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान मामला टेंस हैं, नाराजगियां हैं। इस खबर की तस्दीक दूसरी साइड से भी हो गई है कि टेंस हैं, मामला ख़राब हैं और इस हद तक ख़राब हैं कि इस वाक़े का जिक्र और इस वाक़े की शिकायत वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान से डायरेक्टली भी की थी। ये भी मैं आपको तस्दीक के साथ बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो दो चार चीज़ें और कुछ कंफर्म हुई हैं, उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जी ये बताइए मौलाना फजल रहमान जो है वो शिरकत नहीं कर रहे गड़ी खुदा बख्श के अंदर, आज एक इतना बड़ा दिन है तो वो तशरीफ नहीं लेकर आ रहे। उस पर मुझे ये जवाब दिया गया कि उसकी वजह ये थी, पहले उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये थी कि उनकी अपने कुछ अजीज़ व अकारिब के अंदर दो चार ऐसी पौधगियाँ होंगी थी जहाँ पे उनका जाना ज़रूरी था। तो जारी बात है, मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा जी आपकी बात की कोई समझ नहीं आती, ये क्या बात हुई कि सिर्फ इस वजह से जब ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब इकट्ठे हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के हवाले से कितना इंपॉर्टेंट दिन जहाँ पे मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज शरीफ उठ के ऑल द वे लाहौर से जा रही हैं और शिरकत कर रही हैं, तो आप नहीं जाएंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, आखिर हमारा वक्त भी तो जा रहा है ना। तो मैंने कहा जी फिर आइंदा तो इसका मतलब है फिर अगर आप लोग कोई जलसा वगैरह करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी भी अपना वक्त भेज दिया करेगी, बिलावल भुट्टो को जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो इस तरह भी कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में कुछ ताकतें ऐसी जो जिन्होंने कैप्टन सफदर और का जो वाक़या पेश आया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो उनकी और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला जो है वो खराब करने की कोशिश की गई थी, तो शायद ये भी एक बिला वजह की इस तरह की अटेम्प्ट है। फिर मैंने जरा थोड़ी सी उनके साथ मजीद इंफॉर्मेशन शेयर की। मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि क्या ये हकीकत है कि 13 दिसंबर को जिस दिन लाहौर में जलसा मुनक्किद किया जा रहा था उस दिन लाड़काना में एक वाक़या हो गया था और जो DC है लाड़काना, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, उनके साथ कुछ खिटपिट हुई थी जिसकी वजह से मामला गर्म हो गए थे। उन्होंने कहा हाँ ये वाक़या पेश आया था, ये हकीकत है। तो इस बात की तो तस्दीक हो गई कि मैंने जो खबर आपसे शेयर की थी वो ठीक थी, इस हद तक ठीक थी। आगे चलिए। फिर मैंने कहा जी ये बताइए कि क्या ये हकीकत है कि आप लोगों ने धरने की कॉल दे दी थी कि हम धरना देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने धरने की जो कॉल दी थी वो हमने कॉल दी थी DC के दफ्तर के सामने। अच्छा, मैंने कहा जी आपने DC के दफ्तर के सामने नहीं, आपने गड़ी खुदाबख्श के ऊपर धरने की कॉल दी थी, जिसकी वजह से ज्यादा गुस्सा और ज्यादा नाराजगी हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे कोई ऐसी हमारी मीडिया टॉक या कोई ऐसी ऑफिशियल गुफ्तगू सुना दें जहां पे हमने इस किस्म की कॉल दी हो। मैंने कहा नहीं, ये सारा कुछ आपने मीडिया के ऊपर ऑफिशियली नहीं कहा। ये सारी जो गुफ्तगू हुई है ये हुई है एक रिकॉर्डिंग के अंदर, जो कि एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, और वो रिकॉर्डिंग फिर ऊपर सुनाई गई है। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अब मैं इसका तो कुछ नहीं कह सकता कि इस तरह की कोई बात हुई है, मुझे ऑफिशियली बताइए। तो मैंने कहा ऑफिशियली तो आपने कहीं पे नहीं कुछ कहा ऐसा। फिर मैंने कहा चलें, आपने अगर DC के दफ्तर के सामने भी धरने की बात की थी तो उसकी क्या तफसीलात है? उन्होंने कहा जी 13 तारीख को, मैं अब आपको वाकया सुना देता हूं कि हुआ क्या था जो मुझे उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को जिस दिन लाहौर में जलसा था उस दिन हमने मौलाना फजल रहमान की और JUIF की हमने तस्वीर और पोस्टर्स और बैनर्स जो है पूरे लाड़काना में हमने लगाए थे। जो DC था उसने वो सारे पोस्टर्स बैनर्स जो है वो उतार दिया। तो मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद? उन्होंने कहा जो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई वो हमें उस पर ज्यादा गुस्सा चढ़ा। क्या? उन्होंने कहा जी वो सारे बैनर्स और पोस्टर्स उठा के कचरा कुंडी में फेंक दिए गए। अब वो बैनर जिसके ऊपर, वो तस्वीरें जिसके ऊपर, जो जहां पे मौलाना फजल रहमान की तस्वीर लगी हुई थी, वो उन्होंने उठा के कचरा कुंडी में फेंक दी। तो हमारा तो खून खोल गया कि हमारे पार्टी के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उनकी तस्वीरें आपने उठा के कचरे में फेंक दी। तो जिसकी वजह से हमें बड़ा गुस्सा चढ़ा और हमारे जितने कारकुन थे वो मुश्तइल हो गए और उन्होंने फिर एहतजाज शुरू कर दिया। तो 15 तारीख की हमने कॉल दी थी कि 15 तारीख को जो है वो हम DC के दफ्तर के बाहर धरना लेंगे, यानी कि लाहौर जलसे से 2 दिन के बाद। लेकिन फिर ये वाकया जब चूंकि 13 को ही हुआ और 13 को ही जो है ये सारा वाकया पता लग गया और वो इतला जो है वो ऊपर तक पहुंच गई, तो जिसके बाद वो सारा कुछ क्लियर हो गया। और उसके बाद DC साहब जो हैं और जो वहाँ के लोकल पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी तशरीफ लाए, उन्होंने भी आके DC के साथ मामला को रफा दफा किया और मामला खत्म हो गए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मामला रफा दफा नहीं हुए ना, मामला अगर रफा दफा हुए होते तो मौलाना फजल रहमान जो है वो आज शिरकत कर रहे होते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई शिरकत नहीं की। तो मामला जो है वो खराब हैं, अगर आप उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करें तो ये नहीं है, मामला वाकई खराब हैं। तो
उन्होंने कहा कि जी ये तो फिर उनको पहले सोचना चाहिए था ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को पहले सोचना चाहिए था कि जब उन्होंने मौलाना फजल रहमान की हम पीडीएम के सरबराह की तस्वीरें, आप उस पीडीएम का हिस्सा हैं और आपने पीडीएम के सरबराह की तस्वीर उठा के कचराकुंडी में किस तरह फेंक दी, तो फिर हमारा गुस्सा तो फिर बनता है। तो बेसिकली खबर जो आपके साथ शेयर करनी थी वो मामला बिगड़े हुए हैं और जिसकी वजह से एक तल्खी पाई जाती है दोनों साइड्स के ऊपर, और यही वजह है कि मामला को तय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी साइड का जो मौकफ था वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि कल हमने ये वीलॉग आपके साथ शेयर किया था, तो जरूरी था कि दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक सुना दिया जाए। वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।